तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम राज्य दर्शन सीरीज के अंदर हम करने वाले हैं आज उड़ीसा राज्य को, जिसमें हम उड़ीसा की सारी जानकारियां करने वाले हैं। कब इसका गठन हुआ था, क्या कब क्या हुआ था, सारी चीज़ें होंगी इसमें। नेशनल पार्क, डैम वगैरह सारी चीज़ें हम आपको इसमें करवाने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। और इसमें हम जो है अपने 16 जो 16 राज्य हैं उन 16 राज्यों को करवा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसके लिंक में हम डाल देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे लिंक, तो आप वहां से कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये से बॉक्स को थोड़ा लगाते हैं इधर। हाँ, तो उड़ीसा उड़ीसा राज्य का गठन कब किया गया था। तो उड़ीसा राज्य का गठन हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 में इसका गठन किया गया था। कब, तो 1 अप्रैल 1936 में इसका गठन किया गया था। ये ब्रिटिश सरकार के टाइम पे इसका गठन किया गया था। कब, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर इसका गठन किया गया था। और भाषाई आधार पर, उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। ये कौन सा राज्य था, तो पहला राज्य हो जाएगा। राजधानी आपको पता ही है उड़ीसा की क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर हो जाएगी। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, मोहन चरण मांझी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मोहन चरण मांझी हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे भाई, उड़ीसा के राज्यपाल, मतलब कोई पतंग उड़ा रहा है, बाबू किससे पतंग उड़ाएगा, मांझे से। किससे उड़ाएगा, मांझा नहीं होता वो उड़ाने वाला, उससे उड़ाएगा। तो मोहन और बाबू दोनों पतंग उड़ा रहे हैं, किससे, मांझे से। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, उस दिशा में पतंग उड़ रही है। किसमें, उस दिशा में। तो कौन कौन से हो जाएंगे, मोहन चरण मांझी हो जाएगा, हरि बाबू कंभमपति होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे, हमारे सीएम हो जाएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और ये हमारे राज्यपाल हो जाएंगे, हरि बाबू कंभमपति, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी, लोकसभा सीटें कितनी हो जाएंगी, और राज्यसभा की सीटें कितनी कितनी हो जाएंगी। तो अगर हम विधानसभा सीटों की बात करेंगे, तो किसकी, अगर विधानसभा सीटों की हम बात करेंगे तो विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी। तो विधानसभा सीटें हो जाएंगी हमारी 147 विधानसभा की सीटें होंगी। लोकसभा की सीटें 21 हो जाएंगी, और राज्यसभा की 10 सीटें हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 10 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, तो भाई इसको कैसे याद करेंगे, तो याद हम करेंगे ऐसे। कैसे याद कर लेंगे हम इनको, तो याद कैसे करेंगे, 147 कैसे याद करेंगे भाई, 147 हो जाएगा, ठीक है। 21 हो जाएगा, ठीक। और 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, 147, 21, 10, 10 क्या हो जाएंगी, 10 राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी, ठीक है। 21 कौन सी हो जाएंगी, 21 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। और 147 कितनी हो जाएंगी, 147 विधानसभा सीटें हो जाएंगी, कौन सी, तो विधानसभा की सीटें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएंगे हम कहाँ, तो अब करने वाले हैं हम, अब करेंगे हम यहाँ के लोक नृत्य, जो उड़ीसा के लोक नृत्य हो जाएंगे। तो उड़ीसा के लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो घुमरा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक घुमरा हो जाएगा, ठीक है भाई। एक कर्मा हो जाएगा, डलखाई हो जाएगा, सवारी हो जाएगा, रनपा हो जाएगा, गोतीपुआ हो जाएगा, दसकथिया हो जाएगा, झुमेर हो जाएगा, पाइका हो जाएगा, और संबलपुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबलपुरी हो जाएगा। कौन कौन सा, घुमरा हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, ढलखाई हो जाएगा, सवारी हो जाएगा, रनपा हो जाएगा, गोतीपुआ हो जाएगा, दसकथिया हो जाएगा, झुमेर हो जाएगा, पाइका हो जाएगा, और संबलपुरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संबलपुरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो संबलपुरी डांस भी हो जाएंगे। अब आ जाते हैं, अब आगे आते हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ी ट्रिक लगा के देखते हैं भाई। तो उड़ीसा को हम कैसे याद रखेंगे, उस दिशा, यानी कि उस दिशा करके हम उस दिशा, कैसा है, उस दिशा से याद रखेंगे हम उड़ीसा। तो क्या होता है भाई उस दिशा में, तो एक सवारी एक सवारी से भरी हुई बस है। सवारी से भरी हुई बस है जो रन में जा रही है। कहाँ पर जा रही है, रन में जा रही है। जो क्या है भाई, 10 कथिया, यानी कि हत्या। हत्या मतलब आप देखो,
10 कथिया, कथिया से याद रखना है। कथिया यार एक वो होता है, एक वेपन सा कुछ काटने कूटने वाला, ठीक है। और जा रही है वहाँ पे, और जो गाड़ी का ड्राइवर है वो पैक लगा के क्या कर रहा है, झूम रहा है। क्या कर रहा है, पैक लगा के झूम रहा है, फिर घूम और सबको घुमा रहा है, खुद भी झूम रहा है और सबको घुमा रहा है। कौन? जो उड़ीसा, उस दिशा में बस जा रही है, ठीक है। और वो बस काय में किस चीज़ में गिर जाएगी, उन सबके हो गए कर्म खराब, और वो काय में किस चीज़ में गिर गई, वो गिर गई खाई में। तो कहाँ गिर गई, खाई, खाई में गिर गई बस, ठीक है। तो आप इसको खुद से थोड़े एक दो बार ही ट्राई मारेंगे तो हो जाएगा। अब आप देख लेना, घुमरा, घूमर, घुमरा हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, डलखाई हो जाएगा, सवारी, रनपा, गोतीपुआ, दसकथिया, झुमेर हो जाएगा, पाइका हो जाएगा, और संबलपुरी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, तो संबलपुरी हो जाएगा। अब आ जाते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा उड़ीसा का, तो कौन सा हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य का, क्या नाम हो जाएगा उड़ीसा के? तो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा उड़ीसा का ओडिसी, ओडिसी नृत्य हो जाएगा। जिसको रिवाइव यानी पुनर्जीवित किसने किया था, तो जिसको रिवाइव किया था किसने, तो इसको रिवाइव करने का काम किया था कैलूचरण महापात्र जी ने। किसने किया था, कैलूचरण महापात्र और कालीचरण पटनायक ने किया था। किसने? दो व्यक्ति हो जाएंगे, कौन कौन? एक तो कैलूचरण महापात्र हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, कैलूचरण महापात्र हो जाएंगे, कैलूचरण हो जाएंगे, और एक पटनायक हो जाएंगे। दूसरे कौन हो जाएंगे भाई, पटनायक हो जाएंगे। इन दोनों ने क्या काम किया था, इन दोनों ने ओडिसी डांस को रिवाइव करने का काम किया था। ये रहे वो दोनों आदमी जिन्होंने इसको रिवाइव करने का काम किया था। अब यहाँ प्रमुख त्यौहार कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ रज पर्व बनाया जाता है प्रमुख त्यौहार। कोणार्क महोत्सव हो जाएगा, कौन सा, कोणार्क महोत्सव हो जाएगा। धनु यात्रा हो जाएगा, रथ यात्रा हो जाएगा। रथ यात्रा तो यहाँ की फेमस है बहुत। कलिंग महोत्सव हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कलिंग महोत्सव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कलिंग महोत्सव हो जाएगा। पुरी बीच महोत्सव हो जाएगा, नुआखाई हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला इंटरनेशनल क्ले आर्ट फेस्टिवल हो जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल क्ले आर्ट फेस्टिवल हो जाएगा। महाविषु संक्रांति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाविषु संक्रांति हो जाएगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे, रज पर्व हो जाएगा, ठीक है। कोणार्क महोत्सव हो जाएगा, धनु यात्रा हो जाएगा, रथ यात्रा हो जाएगा, कलिंग महोत्सव हो जाएगा, ठीक है। पुरी बीच महोत्सव हो जाएगा, नुआखाई हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव हो जाएगा। और महाविषु संक्रांति हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, महाविषु संक्रांति हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, कहाँ पर भैया, तो ये भाई कहाँ हो जाएंगी, प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे अब कौन कौन सी है। एक तो महानदी हो जाएगी, जिसे किसका, उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, सोरो ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, किसका, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और इस महानदी पर ही कौन सा डैम बना हुआ है, इस महानदी पर ही डैम बना हुआ हो जाएगा हीराकुंड डैम। ऐसे आ रही है ये महानदी बहती हुई, और यहाँ इसे रोकने के लिए ये एक डैम बना दिया। तो इस डैम का नाम क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे गेट है यहाँ इसमें, ठीक है, इससे जाएगा पानी। अब जो है भाई एकदम पानी छोड़ दिया, ये उड़ीसा में बहेगी, सारा उड़ीसा बह गया, तो इसलिए इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। तो ये कौन सी बांध हो जाएगी, ये हीराकुंड बांध हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट मार्क करेंगे इसे, इसे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे हम, क्या करेंगे, इसे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे एग्जामों में, ठीक है। महानदी, महानदी कौन से की क्या बोला जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और महानदी पर ही कौन सा डैम हो जाएगा, महानदी पर ही हीराकुंड डैम बना हुआ है, ठीक है, हीराकुंड डैम हो जाएगा। तो और कौन सी नदियां हैं, और प्रमुख नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, तो एक ब्राह्मणी नदी हो जाएगी, एक वैतरणी हो जाएगी, स्वर्ण रेखा हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएंगी, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्ण रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, स्वर्ण रेखा हो जाएगी, ठीक है भाई। तो चलिए अब आ जाते हैं यहाँ की झील। एक यहाँ पे हो जाएगी चिल्का झील हो जाएगी उड़ीसा में, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसे 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। किसे किया गया था, तो 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। तो कौन सी, चिल्का झील है, कहाँ की हो जाएगी ये चिल्का झील, उड़ीसा में पड़ती है ये चिल्का झील, कहाँ पड़ती है, तो उड़ीसा में पड़ती है। और उड़ीसा में कौन सी भैया, एशिया की सब भाई, कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी, कौन सी झील हो जाएगी, तो खारे पानी की झील हो जाएगी,
जिसे 1981 में क्या घोषित किया गया था, तो इसे रामसर स्थल यानी कि स्थल यानी वेटलैंड साइट इसको घोषित किया गया था 1981 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम आ जाते हैं यहाँ के नेशनल पार्क पे। तो कौन कौन से नेशनल पार्क हो जाएंगे, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और ये टाइगर रिजर्व भी है। ये सिमलीपाल जो है एक नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी हो जाएगा। ये दोनों चीज़ों का काम कर रहा है, एक तो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। सिमलीपाल कहाँ के हो जाएंगे टाइगर रिजर्व, तो उड़ीसा के हो जाएंगे। कहाँ के, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएंगे, तो भाई उड़ीसा के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे, उड़ीसा के हो जाएंगे। ठीक है, भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ का हो जाएगा, तो भाई भितरकनिका नेशनल पार्क भी कहाँ का हो जाएगा, तो भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ का हो जाएगा, भारत का अमेजन कहा जाता है इसको, किया भारत का अमेजन। बरेही पानी वाटरफॉल, अब आ जाएंगे हम आपके वाटरफॉल पर, जो क्या है बरेही पानी वाटरफॉल हो जाएगा। और कहाँ, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसकी ऊंचाई 399 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई ऊंचाई 399 मीटर हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो कौन सा हो जाएगा, ये बरेही पानी हो जाएगा, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है यानी कि जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 399 मीटर है और बुधबलंगा नदी पर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, बुधबलंगा नदी पर हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा खंडधर जलप्रपात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, खंडधर जल जलप्रपात यानी खंडधार वाटरफॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, खंडधार वाटरफॉल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ये रही एक, ठीक है कौन सा हो जाएगा, ये रहा। अब आ जाएगा हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर हो जाएगी, तो हीराकुंड बांध भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगी। जो किस नदी पर है, तो महानदी पर हो जाएगी। किस नदी पर बनी हुई है, तो ये महानदी पर है। और महानदी का मैंने अभी आपको बताया था कि महानदी को कहाँ का, तो उड़ीसा का शोक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, जगन्नाथ का पुरी मंदिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जगन्नाथ का पुरी टेम्पल हो जाएगा, जिसे क्या वाइट पैगोडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाइट पैगोडा बोला जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, तो कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहाँ हो जाएगा, ये भी उड़ीसा में हो जाएगा, जिसे कब 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कब, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कौन सा, कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में यूनेस्को में शामिल हो गया था, जिसे ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है। वाइट पैगोडा कौन सा हो जाएगा, जगन्नाथपुरी मंदिर वाइट पैगोडा और ब्लैक पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर हो जाएगा। ठीक है, और नरसिंहदेव प्रथम, जो नरसिंहदेव प्रथम थे गंगवंश के, जिन्होंने निर्माण करवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो यहाँ देखिए कोणार्क सन टेम्पल। कौन सा, कोणार्क 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 सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को में कब लिस्टेड हुआ, 1984 में। क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। ठीक है, बनवाया किसने था, गंगवंश के राजा थे। कौन, गंगवंश के कौन से राजा थे, तो भाई नरसिंहदेव वर्मन थे। कौन थे, नरसिंहदेव वर्मन थे। कौन थे, नरसिंहदेव थे। और ये किसको, ये कोणार्क सूर्य मंदिर कौन से नोट पर हो जाएगा, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पर होता है। किसके नोट पर होता है, तो 10 रुपये के नोट पर ये होता है। ठीक है, तो चलिए ये ख़त्म हो जाता है हमारा उड़ीसा राज्य की संपूर्ण जानकारी यहीं पर ही। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।